Hello, welcome to the Hussaini Public High School, HMT Srinagar. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you know, we have been discussing some important questions about grammar writing skills as well. But today's topic is notes writing. It's for 8th and 9th class. At first, we are as a student, you should know what actually notes is. And notes is a publicly displayed, written or printed information of something about to happen or that has happened. तो पहले आपको ये देखना है कि नोट्स किसे कहते हैं। ये नोट्स राइटिंग अगर है तो ये क्या है। नोट्स जो होते हैं ये एक पब्लिकली प्रिंटेड और रिटन, ये एक ऐसी मतलब रिटन इंफॉर्मेशन होती है जो पब्लिकली, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कहते हैं कि ऑफिशियली, जो ऑफिशियली इज द अपोजिट ऑफ पब्लिकली. Publicly means it is meant for so that it may be known to everyone. It's a notes is a publicly displayed, written or printed information of something about to happen or that has happened. कोई ऐसा काम जो हो चुका हो या ऐसा काम जो होने वाला हो, तो उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है, जो मतलब जाहिर हो, तो उसे नोट्स कहते हैं. नाउ फॉर्मेट ऑफ नोट्स राइटिंग, तो हम ये नोट्स किस तरह लिखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के लिए मतलब के बारे में आपको बताऊंगा. तो पहली बात यह है कि जो नोट्स है, तो इसके लिए किन मतलब चीजों का आपको ख्याल रखना है. पहली बात है कि नोट्स आप एक स्क्वायर बॉक्स में लिखोगे. इस तरह आप स्क्वायर बॉक्स बनाओगे तो उस पे आप नोट्स लिखोगे. दिस द फर्स्ट पॉइंट. एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट कि आपको वर्ड लिमिट का ख्याल रखना है कि 50 वर्ड से ज्यादा आपको नहीं लिखना, यानी you don't have to cross the word limit. So you have to concede your notes writing within 50 words, not more than, because it would never be entertained. This is the second thing. And the third thing is that notes writing should be impersonal. It should not be a personal. It means that sometimes a teacher comes to your classroom, maybe he may be an accountant or etc. dealing with the accounts. तो वो जानता है कि इस क्लास में, क्लास 8 में या क्लास 9 में किन किन बच्चों का जो फी ड्यूज है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है. तो वो क्या करता है, वो क्लास में आके कहता है कि जिन जिन बच्चों का फी बाकी है, तो वो बाय एनी डेट, मे बी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो एटसेट्रा, तब तक वो क्लियर करे. वो जानता है कि इन बच्चों का फी क्लियर, वो कहता है कि उन्हें चाहे कि वो किसी पर्टिकुलर डेट तक क्लियर करे, अदरवाइज कि उनको बाद में स्कूल में इजाजत नहीं दी जाएगी. ये अपनी तौर से नहीं, बल्कि दिस इज अ डायरेक्टिव दैट ही गेट्स फ्रॉम द हायर अथॉरिटी. अपना ये नहीं लिख सकता. दैट्स व्हाई आई एंड यू का इसमें इस्तेमाल नहीं होता, इसमें थर्ड पर्सन का इस्तेमाल होता है. तो पहली बात, आप स्क्वायर बनाओगे यानी एक डब्बा बनाओगे, तो उसमें आप इस नोट्स को रखोगे. दिस द फर्स्ट थिंग. और दूसरी बात कि आप क्या करोगे, आप इस नोट्स को 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखोगे. सेकंड थिंग. एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि आप इसमें आप ये नोट्स जाती नहीं बनाओगे. ये इस नोट्स में आप इम्पर्सनल रह जाओगे, यानी यू डोंट हैव टू यूज नीदर आई प्रोनाउन नॉर यू. यू हैव टू यूज अ थर्ड पर्सन. तो ये चीज है. और फोर्थ पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जब भी आप नोट्स राइटिंग, व्हेन यू गो थ्रू दिस नोट्स राइटिंग और अबाउट टू राइट नोट्स, एट द सेम टाइम वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड, दैट इज कि आप क्या करोगे कि आप क्लियर इंफॉर्मेशन जो आपको देनी है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, वो आप इस नोट्स के थ्रू दे सकते हो.
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके बारे में, तो ये आपको जानना जरूरी है। एंड प्लस इसके साथ साथ कि आप डेट जिस दिन आप ये नोट्स लिख रहे हो, द डेट ऑफ राइटिंग ए नोट्स, वो डेट आप मेंशन करोगे। और नीचे जिस तरह मैंने लिखा नेम एंड डिजिग्नेशन, ये भी आप जरूरी इसमें लिखोगे। इसमें टाइम की जिस तरह मैसेज में भी 50 वर्ड्स होते हैं, लेकिन उसमें टाइम देना जरूरी होता है, डेट भी देना जरूरी होता है और टाइम भी। लेकिन नोट्स में सिर्फ डेट होना लाजमी है, टाइम देना लाजमी नहीं है। अब आप किस तरह खुद को प्रिपेयर करोगे एग्जाम के लिए, कि फाइनल एग्जाम्स में या मतलब टर्म 1 या टर्म 2 एग्जाम्स में आप किस तरह इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन इस तरह आएगा वहां पे, यू आर ए सेक्रेटरी कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल। आप सेक्रेटरी हो कल्चरल क्लब के अपने स्कूल में। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी फंक्शन होती है, मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, या आपके अंदर 2-3 एक ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का जो कि आप ऑर्गेनाइज करते हो। तो आपको मतलब यू हैव बीन डिजाइनड this very we can say title or a profile. You are the secretary cultural club of your school. आप अपने स्कूल के कल्चरल क्लब के सेक्रेटरी हो। The school is celebrating its annual day on 25th of May 2020। तो यहाँ पे नोट से यहाँ पे इस तरह इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, इतला दी जाती है कि स्कूल एक एनुअल डे, जिस तरह मतलब फेयरवेल डे मनाया जाता है, इसी तरह एनुअल डे मनाया जाता है। तो एनुअल डे मनाने वाला है स्कूल, जो 25 तारीख को स्कूल मनाने जा रहा है। तो आपसे बताया जाता है कि आप एक नोट्स लिखे। नोट्स मींस अ पब्लिक डिस्प्लेड रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन। दैट मींस कि आपको इंफॉर्म करना है स्कूल स्टूडेंट्स को, ऑल द जनरल पब्लिक। दैट्स व्हाई इट्स अ पब्लिक डिस्प्लेड और रिटन इंफॉर्मेशन। सेम इज द केस कि आपको बोला जाता है कि आप नोट्स बोर्ड पे एक नोट्स लिखे, नोट्स बनाए, informing the FTs means foreign teachers and class representatives of a meeting you are going to conduct to take the decisions on the same important matters regarding the said program। आपको बोला जाता है कि आप एक नोट्स निकालिए, नोट्स बनाए और वो नोट्स बोर्ड पे आप छपाए वहां पे, जिसमें आप इस तरह इंफॉर्म करोगे जो फॉरेन टीचर्स होते हैं या क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको आप इंफॉर्म करोगे किसके बारे में, मीटिंग के बारे में। जिस तरह हमारा मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जिस तरह हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है, चाहे शादी का या किसी दूसरे ऐसे कुछ प्रोग्राम्स होते, तो अगर वो प्रोग्राम 10 तारीख को हो, अगर वो मतलब प्लानिंग में है कि वो हम 10 तारीख को मनाने जा रहे हैं, तो 10 तारीख से पहले 8, 7 या 6 को हम कुछ मीटिंग करते हैं कि उस प्रोग्राम के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। सेम इज द केस विद दैट। आपको नोट्स एक बनानी है जो आपको नोट्स बोर्ड पे छपानी है या लगानी है, जिसमें आपको इन्फॉर्म करना है फॉरेन टीचर्स को या क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स को मीटिंग के बारे में कि यू आर गोइंग टू कंडक्ट टू टेक, यानी जिसमें उस मीटिंग के बारे में जिसमें आप इस एनुअल डे के बारे में डिसीजंस लोगे कि क्या क्या इकदाम आप उठाओगे, कौन कौन से चीजें, या आप उस दिन क्या करोगे, यानी कौन से ऐसे चीजें होंगी जो उस प्रोग्राम के लिए अच्छे, वो आप इन फॉरेन टीचर्स और क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डिस्कस करोगे। किसके लिए, रिगार्डिंग द सेड प्रोग्राम, जो प्रोग्राम आप इस स्कूल में सेलिब्रेट करने जा रहे हो, मनाने जा रहे हो। गॉट इट? सो अब मैंने यहां पे ये जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन किया है, तो ऐसा ही क्वेश्चन वहां पे भी आ सकता है। लेकिन पहली बात को मैं will repeat the things that I have earlier discussed delivered कि इसमें आपको 2, 3, 4
चीजों का ख्याल रखना है। पहले कि आपको बॉक्स में, स्क्वायर बॉक्स में नोट्स को रखना है, और उसके बाद आपको मैसेज, इस नोट्स राइटिंग को इम्पर्सनल बनाना है कि पर्सनल ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लिखने वाले होते हो, डायरेक्शंस या डायरेक्टिव्स ये किसी और के होते हैं, तो ये वहां पे इम्पर्सनल बन जाता है। तो तीसरी बात कि इसमें क्लियर कट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है तो वो सारी की सारी होनी चाहिए, एंड डेट होना चाहिए, एंड द लास्ट में डिजिग्नेशन होनी जरूरी होती है। एंड दिस इज अ क्वेश्चन, ऐसा वहां पे सवाल आएगा। तो हम फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, फॉर्मेट ऑफ द नोट्स राइटिंग। पहले यहाँ पे मैंने लिखा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने यहाँ पे लिखा यू आर द सेक्रेटरी कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल। तो स्कूल का नाम नहीं है, अब आप क्या लिखोगे वहां पे? अब आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, हुसैनी पब्लिक हाई स्कूल, यहाँ पे हुसैनी पब्लिक हाई स्कूल आया, इस स्कूल का नाम आया यहाँ पे। सो दैट मीन्स नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन लेफ्ट साइड में मैंने फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पे डेट लिखा। तो जिस दिन आप ये नोट्स लिख रहे हो तो उसी दिन का डेट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आज का डेट है 18 मई 2020, तो ये आपको लेफ्ट साइड में लिखना है। देन मैंने लिखा यहाँ पे एजेंडा, जिसे हम हेडिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एजेंडा क्या है, क्यों आप ये नोट्स लिख रहे हो, क्यों आप ये, क्यों, why do you want to inform the general public? Why? Because your school is going to celebrate its annual day। तो एनुअल डे एजेंडा बन गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एनुअल डे सेलिब्रेशन। And then come to the point now. The first point that you should actually keep in mind, that is date of event. स्कूल कब इस इवेंट को मनाने जा रहा है, तो उस दिन का डेट आपको लिखना है। पहली बात है, तो स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स एनुअल डे ऑन 25th of May 2020। तो पहली बात है यहाँ पे डेट ऑफ इवेंट, जो मैंने लिखा डेट ऑफ इवेंट। तो इसमें स्कूल क्या मैंने लिखा है कि स्कूल इज गोइंग टू, स्कूल ऐसा कोई प्रोग्राम मनाने जा रहा है, स्कूल ऐसा कोई प्रोग्राम यानी एनुअल डे मनाने जा रहा है किस दिन, 25th of May 2020। तो ये डिपेंड होगा कि डेट क्या होगा, ऑन व्हाट विच डे यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट, तो अकॉर्डिंगली आप वहां पे लिखोगे। दूसरी बात, हु टू अटेंड, मैंने यहाँ पे भी लिखा है हु टू अटेंड। मैं भी जब भी कोई प्रोग्राम घर में भी होता है तो उस दिन आप मतलब अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को या ऐसे कुछ मतलब जो खास मतलब बंदे होते उनको दावत पे बुलाते हो। मे बी लाइक कोई एमएलए होता है या कोई एसएसपी होता है, या इवन सबसे अच्छी बात ये होती है कि कोई मौलवी साहब होता है तो उसको बुलाते हो उस प्रोग्राम में। तो यहाँ पे भी हमने लिखा है कि हु टू अटेंड, हु टू अटेंड। इस प्रोग्राम में कौन सा खास बंदा है जो इस प्रोग्राम को अटेंड करने जा रहा है। तो मैंने लिखा है मैंने यहाँ पे लिखा है ZEO मैंने जोनल एजुकेशन ऑफिसर विल बी द चीफ गेस्ट। यानी उस दिन तो बहुत सारे मेहमान होंगे, लेकिन सबसे जो मतलब माना कि चीफ गेस्ट, सबसे बेहतरीन सबसे आला जो मेहमान होगा उस दिन, तो वो होगा ZEO यानी जोनल एजुकेशन ऑफिसर। उसके बाद मैंने लिखा है डेट ऑफ मीटिंग ऑफ द ऑफिस बेरियर्स, कि अगर ये प्रोग्राम स्कूल में हो मतलब होने जा रहा है तो किस दिन होगा, तो डेफिनेटली वो तो है, लेकिन डेट ऑफ मीटिंग जिस तरह हम कोई प्रोग्राम घर में मनाते हैं तो प्रोग्राम मैंने पहले भी इस बात की जिक्र किया है कि जिस अगर हम घर में कोई प्रोग्राम मनाने जा रहे हैं या बनाना चाहते हैं तो उस प्रोग्राम को अंजाम देने से पहले हम घर के जो अफराद होते हैं वो उसके बारे में बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि किन चीजों का होना लाजमी है, किन चीजों का होना गैर लाजमी होगा वगैरह वगैरह। सेम इज द केस डेट ऑफ द मीटिंग ऑफ द ऑफिस बेरियर्स। यहां मैंने लिखा है मीटिंग ऑफ फॉरेन टीचर्स एंड क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी हेल्ड ऑन 20th of May
in the school hall after school hours to discuss important matters regarding the conduct of said program। मैंने लिखा कि अब देखिए, अब जिस दिन प्रोग्राम है, प्रोग्राम से पहले 2 दिन या 3 दिन मीटिंग होती है, तो वही मैंने लिखा कि मीटिंग होने जा रही है। इसके लिए जो मीटिंग होने जा रही है वो फॉरम टीचर्स और जो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मॉनिटर्स जो होते हैं और फॉरम टीचर्स जो होते हैं, उन दोनों की एक मीटिंग होने जा रही है जो इस डेट से पहले, यानी 25 मई को प्रोग्राम है, लेकिन उससे 5 दिन पहले एक मीटिंग होने जा रही है स्कूल के इस हॉल में। स्कूलिंग के बाद, यानी स्कूल आवर्स के बाद, माना कि 9 से 3 तक हम स्कूल आते हैं, तो 3 बजे के बाद एक मीटिंग होने जा रही है फॉरम टीचर्स और क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान। और वहां पे वो क्या करेंगे, यानी वो डिस्कस करेंगे कुछ अहम जो चीजें होंगी, अहम चीजें होंगी, कौन कौन सी चीजें, मतलब किन चीजों को अप्रूव करेंगे उस प्रोग्राम के लिए जो प्रोग्राम वहां पे होने जा रहा है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है सेलिब्रेटिंग इट इज एनुअल डे। एंड लास्ट में नेम एंड डिजिग्नेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। एक तो आपको अपना नाम लिखना, जो ये नोटिस लिख रहा है, एक तो आपको अपना नाम लिखना एंड प्लस डिजिग्नेशन कि आप इस स्कूल में कौन सी हैसियत रखते हो, यानी आप सेक्रेटरी हो या मतलब आप ये कल्चरल क्लब के सेक्रेटरी हो या आप क्या हो, डिजिग्नेशन आपको लिखने। क्योंकि कभी कभार आपको इनफॉर्मल नोट्स भी आ सकते हैं जिसमें मतलब ये चीजें नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नहीं आता, किसी डिपार्टमेंट का आ सकता है, या मतलब वो भी नहीं आ सकता। नीचे आपको नाम लिखना है, नेम एंड डिजिग्नेशन, इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा नेम एंड डिजिग्नेशन, नासिर सेक्रेटरी कल्चरल क्लब। तो इस तरह से ये नोटिस बनती है। तो आई विल रिपीट इट अगेन। जो आज हमारा टॉपिक है वो 8th और 9th के लिए। तो टॉपिक क्या है? नोट्स राइटिंग। नोट्स इज अ publicly displayed written or printed information of something about to happen or that has happened। कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो आप और तक पहुंचाना चाहते हो, ऐसी कोई इतला जो और तक पहुंचाना चाहते हो, उस चीज के बारे में जो हुआ हो या होने वाला हो, तो ये ऐसा सवाल वहां पे क्वेश्चन आ सकता है। और इस तरह फॉर्मेट को फॉलो करोगे, दिस इज द फॉर्मेट फॉर नोट्स राइटिंग। और इस फॉर्मेट को मैंने अब यहाँ पे फॉलो किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि हमें वहां पे किस तरह लिखना। इन्हीं अल्फाजों को आपको इसमें लेकिन प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे किसके बारे में, वही हमने लिखा, लेकिन हमने इसको एक ऑर्डर में लिखा है। और हाँ, दूसरी बात कि उन चीजों का आप ख्याल रखोगे जो 2-3 चीजें मैंने कहे हैं कि इसमें आपको मतलब ये नोट्स राइटिंग आपको बॉक्स में लिखनी है, स्क्वायर बॉक्स में लिखनी है। एंड प्लस आपको 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है, उस बात का ख्याल रखिए। और तीसरी बात कि आपको जब भी आप नोट्स आप लिखोगे, नोट्स राइटिंग यानी नोट्स बनाओगे, तो उसमें नोट्स राइटिंग में आपको इम्पर्सनल रहना है। यू डोंट हैव टू यूज आई एंड यू, and you have to use third person। That's all for today. Have a nice day. Thanks.